ठीक है आप अध्यक्ष जी मैं जवाब दूंगा। नहीं तो समीर जी का अच्छा चलो शांति भट्ट इसका जवाब। सम्मानित पत्रकार बंधु, आपने जो बात कही ये वो बात है जो प्रतिक्रिया पर क्रिया हुई है। अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड के समाज को अपशब्द ना बोलता तो आत्मरक्षा पे महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरे उत्तराखंड में हम तो दाती खुरंद लेके चलते हैं। तो उनका उद्देश्य ये नहीं था, वो ये कह रही थी कि कोई अंकिता ना बने, कोई ममता बोगड़ा ना बने, कोई रेखा नेगी ना बने। सीमा लांघ चुके हैं लोग भेड़िए। यदि उत्तराखंड की किसी बेटी के साथ कोई अन्याय होता है तो आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। इसको उस तरीके से देखिए। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने देखिए उत्तराखंड आंदोलन में पर्वतीय मूल के लोगों ने गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वालों को अपना उत्तराखंडी माना है। हमने ना जाति, ना धर्म, ना महाड़ पहाड़, ना प्लेन्स, इसके खिलाफ हम सदा रहे हैं। और हम आपको बता दें, इस राज्य के लिए शहादत देने वाला सलीम भी है तो सुखविंदर भी है, वालिया भी है तो बंगारी से लेकर ममगाई से लेकर उत्तराखंड के सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए उत्तराखंड में अपना बलिदान दिया। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के मन मनसा में एक गड़बड़ होती तो आज उत्तराखंड के अंदर हम सत्ता में होते। भारतीय लोकतंत्र में जो नफरतों की राजनीति करते हैं वो छत्तीस पर बैठे हैं, और जिन्होंने गांधीवादी सोच के साथ समाज को एक मत किया है वो आज नेपथ्य में पड़े हैं। तो जो हमारी महिला अध्यक्ष को कोड कर कर उत्तराखंड के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, पहाड़ में महिलाओं को जंगली जानवर मारते हैं, कौन उनकी रक्षा करेगा? पहाड़ खाली हो गए, कौन उसकी रक्षा करेगा? तो हमारी महिला अध्यक्ष ने आत्मसम्मान की बात करी है। यदि वो अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात करती है, यदि उसको कोई गलत तरीके से पिटिट करता है, तो मैं आपके सामने पत्रकार बंधु, ये अमित तोमर है जो मूल निवासी के मामले में पहाड़ियों को गाली बोलता है, पहाड़ी और मैदानी का झगड़ा करता है। ये 25 दिसंबर 2023 को कौन पहाड़ और मैदान करता है? अगर हम चुप हैं इसका मतलब यह है कि हम कायर हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानते हैं हम कि जितना नफरत कराओगे उतनी जल्दी सीट के नजदीक जाओगे। भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है उसका। हमने 1994 में रामपुर तेरहा कांड देखा। कोई पत्रकार बंधु बता दे कि हमने किसी के ऊपर एक थप्पड़ मारा हो। तब हमारे इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह हेरी जी, दिवाकर भट्ट जी, विपिन त्रिपाठी जी, जिन्होंने मीटिंग करके कहा कि सत्ताओं ने हमको कुचला है, हम किसी मानव का हानि नहीं होने देंगे, भारत का नागरिक है। 42 से ज्यादा मरने के बाद हम पे शंका, यह शंका इसलिए है, सम्मानित अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इस पहाड़ को लूटने के लिए जो 250-250 गज का प्लॉट लेके भाजपा कांग्रेस के मेंबर बनकर उत्तराखंडियत को खतरा डाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत यहां फैला रहे हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें पोषित कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने भंडारी पर मुकदमा दर्ज किया, पुलिस स्वतः ले लेती है? इतनी जागरूक हो गई पुलिस। हमारा पहाड़ी शांति विहार में उसके ऊपर मार देते हैं लोग। मैं अभी सारे पढ़ाऊंगा। उनको मारते हैं, एक बुजुर्ग को, रिटायर बुजुर्ग को, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती। जब हम जाते हैं तब दर्ज होता है, और छोटी धाराओं में। और आप देख लीजिए कितना सरल है, भाजपा का नेता अपराध करे, क्रॉस मुकदमा। दूसरी बात, पत्रकार बंधु, आपने कहा कि एक होटल में गए, आपको जानकारी होनी चाहिए। बोलने से पहले यह जानकारी कीजिए। 4 महीने नौकरी करने के बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दो कि पार्टी तुम्हारी औकात क्या है? वो कांग्रेस के पास गए, भाजपा के पास गए, जब किसी ने नहीं सुनी तब वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास आए, लिखित हमारे को जीत दिया उन्होंने। और हम जाकर पुलिस को लेकर गए, हमने पुलिस को बताया कि आप आइए। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सिर्फ ये कहा कि काम किया है, पैसा दीजिए। अगर हम अपराधी होते तो क्यों दिया उसने पैसा? और फिर वो लिख रहा है कि हमारे यहां ऐसा कर रहे हैं। आप यदि पहाड़ी गानों का विरोध करोगे तो ये इसके गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे उन लोगों को जो पहाड़ियों का अपमान करेंगे। आप भीम गुप्ता और वो जो वंदना थी, भीम गुप्ता, अब आप देख लीजिए, भीम गुप्ता और वंदना पे गुप्ता पर किसी ने कार्रवाई करी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधु हो, आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते? वो महिला कहती है कि देख लेंगे अगर पहाड़ी भूखे मर जाएंगे। क्या आप उस तरफ नहीं देख रहे हो? हमारे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 26 परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहती है।
ताकि मैदानी क्षेत्र के अंदर वोट बढ़े और विधायक बाहर का बने। तुम्हारी षड्यंत्र को उत्तराखंड क्रांति दल सफल नहीं होने देगा। इसलिए किसी के मन मस्तिष्क में यह गलतफहमी हो कि भंडारी के बयान को तोड़कर उत्तराखंड की शांतवादियों के अंदर अराजकता का माहौल बनाएंगे, यह कतई होने नहीं दिया जाएगा। हमारे लिए गुरुकुल नारसन का व्यक्ति भी उतना प्यारा है जितना बद्रीनाथ का है। कभी किसी पत्रकार ने पूछा कि गुरुकुल नारसन की 100 बीघा जमीनों का मालिक 5-5 हजार की नौकरी पे चला गया, वो चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, गुजर हो, जाट हो, उसकी संपदाओं को लूटने वाले वही हैं जो मूल निवास का विरोध करते हैं। उत्तराखंड को लूटने वाले वही हैं जो भंडारी का विरोध कर रहे हैं। तो अब आप अपने फेवर में आप वोट करेंगे तो उनसे मुकदमा दर्ज हुआ है। किनके? विशेष भंडारी ने प्रतिक्रिया पर अपनी क्रिया करी है। उन्होंने ये कहा है, और आपको मैं फिर जानकारी दे दूं पत्रकार बंधुओं, सेना के अंदर जब सैनिक रिटायर होता है तो उसको उसकी तमाम हथियार वापस ले लिए जाते हैं, जमा हो जाते हैं, केवल सैनिक को खुखरी दी जाती है आत्मरक्षा के लिए। तो उत्तराखंड में यदि आत्मरक्षा के लिए कहना अपराध है तो मुझे क्षमा के साथ ये कहना पड़ रहा है। तो हम जंगलों में जानवर मारे, घर में हमको बाहर वाले मारे और हम अपनी गर्दन आगे खड़ी करके कह दें। अगर किसी को गलत फहमी है तो इसको ठीक कीजिए। आत्मरक्षा पे कहा हुआ शब्द है। पुलिस ने सरकार के दबाव में मुकदमा हम पे किया है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और ये एक व्यक्ति 2020 से उत्तराखंड के अंदर नफरत बो रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, किसी पत्रकार की कलम नहीं चलती इस बात के कि उत्तराखंड की शांतवादियों में ये पहाड़ प्लेन्स का झगड़ा कौन कर रहा है। तोमर से पूछिए, ये जब उत्तराखंड में आया इसकी हैसियत क्या थी। आज ये यहाँ पर हर तरह के धंधे कर रहा है, हमने तो उसके धंधे नहीं मना करे। सड़क के किनारे जरा सी बजरी बिछा के लूट करने लग जाओ, भाजपा का मेंबर बनो, फिर कभी बडोला का मर्डर करो, कभी अंशु नोटियाल का मर्डर करो, पहाड़ी बोले ना। किसको पढ़ के सुना? हाँ, मैंने तो अब आप देखिए, अमित लिखता है, डरपोक मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पहली बार देखा। जो अधूरा आ रखा है, ये 2 कौड़ी के गुंडे चैंपियन और उमेश के कदम चाट रहा है। ये शब्द होने चाहिए सोशल मीडिया पे। इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा। अब आप ये देख लीजिए, आप हमको बदनाम करोगे कि उत्तराखंड क्रांति दल के लोग 70-80 हजार रुपए मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, और कोई एविडेंस है? ये तो लिखित कंप्लेंट दी हुई वहाँ पे राजपुर थाने में। किसने? मैं वही तो बात कह रहा हूँ, कि यदि वो हमको ये कहता है तो भाई कोई प्रूफ होगा। मैं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आप ये बताओ ना शांति भाई जी, आप लोगों को लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। किसने कह दिया? किसने कह दिया? इतने भी वीडियो आप मैडम का बड़ा वो पक्ष ले रही हो, मैडम उकसाने वाली बात कर रही है। उकसा रही है, बिल्कुल उकसा रही और ये जो अमित क्या कर रहा है? सदन के अंदर का प्रेमचंद अग्रवाल का पूरा वीडियो दिखाओ कि प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या क्या कहा और किस तरह से कहा। क्या कहा प्रेम? सुनिए, पूरा सदन का वीडियो। आप सिर्फ फेसबुक पे लिखी हुई बात को कह रहे हो ना, आप लिखी हुई बात दिखा रहे हो ना जी, लिखी हुई बात आप दिखा रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप लोग जो लिख करके जो बातें आप लोगों ने लिखी ना, उसी का ये परिणाम हो रहा है जिसको आप कह रहे हो कि पहाड़ मैदान हो रहा है। कौन कर रहा है? तो यही तो आप ही लोग तो बताओ ना कौन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, ऐसा पत्रकार देखिए, है जिसने किसी के ऊपर उत्पीड़न हुआ हो और वो खबर ना लगाई। आप पत्रकार हो, सवाल पहले कर लो, फिर मैं सब जवाब दूंगा आपको। आपको जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए, जवाब मैं दे रहा हूं आपको, सुनिए आप प्लीज। प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया। खेद प्रकट करना माफी मांगने में अंतर होता है। एक दूसरा, मैंने नहीं कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने यह कहा है कि यदि मैं मैदानी मूल का ना होता तो मेरे पे कार्रवाई नहीं होती। कौन कर रहा है पहाड़ मैदान? तुम करो शुरुआत और हम हाथ में जोड़ जोड़ के बैठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता बोगड़ा क्यों नहीं मिली आज तक? क्यों नहीं उसके हत्यारों का पता चला? श्रीनगर में उसके साथ घटना घटी। आप अगर रंग दोगे, माफी के साथ कह रहा हूं, इसके गंभीर परिणाम होंगे। नहीं होना चाहिए। समाज में सद्भाव बनाइए, सद्भाव से ही जीवन चलेगा। और हम सद्भाव तो आप ही लोग बनाओगे। अब आप देखिए, ये अमित तोमर कह रहा है उत्तराखंड में पुनः पहाड़ी देशी शुरू कर दिया जाएगा। उन्हें अपने
बाप दादा की जमीन पहाड़ में बेचकर देहरादून आकर बसे, शर्म आती है ऐसे दोगलेपन पर? कौन उकसा रहा है पहाड़ियों को? पत्रकार बंधु, कौन उकसा रहा है पहाड़ियों को? अगर पहाड़ी सहिष्णु है, अगर पहाड़ी गांधीवादी सोच के साथ जी रहा है, अगर पहाड़ी सबको स्वीकार रहा है, तो पहाड़ियों को ललकारना बंद कीजिए, इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस पर आपकी जो है पार्टी इस पर विचार करे कि क्या संशोधन करके, इसमें संशोधन करके कि इसको किस तरीके से आप उठाएंगे और किस तरीके से अन्य। पत्रकार बंधु, आपका इतना जेन्युइन सवाल है, इन सब के सामने मुझे बड़ी खुशी हुई। यूकेडी पहली है जिनके अध्यक्ष ने कहा कि सद्भाव बनना चाहिए, सभी को बैठिए, सर्वदलीय बैठक कीजिए और ये जो नफरत की चीजें हैं खत्म करो, राज्य के विकास के लिए बाधक है। हमारे लिए गुप्ता अग्रवाल भी उतना जरूरी है जितना अन्य समुदाय का है, हमारे लिए मुस्लिम भी उतना जरूरी है जितना अन्य समुदाय का। अगर ये नफरत एक बार बीज बो दिया तो क्या आप उत्तराखंड को मणिपुर की तरह जलते हुए देखना चाहते हैं? क्यों नहीं? भारतीय लोकतंत्र के जो संवैधानिक अधिकार सबके हैं उसके साथ कीजिए। जो नफरती चिंटू हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, पार्टी में है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। चिन्हित करो ना आप, चिन्हित जिसने शुरुआत करी तो आप कंप्लेंट तो भाई एक चीज बताइए, हम सुनिए, हम कोई भाजपा की तरह नहीं है कि किसी से कोने में करा दे। पहले प्रेस के पास आए, प्रेस के सामने बात रखी, अब हम इसके जो है डॉक्यूमेंट्स पुलिस को देंगे और ये पूछेंगे कि ये 2020 से पहाड़ी और देसी कर रहा है, इस पर क्या कार्रवाई? गहराई से चिंतन करके इसके जो भी प्रतिदात्मक जो परिणाम है उन पे आप चिंतन करके उसको उजागर करिए। हम ये क्या कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में प्रेस के आगे आने का मतलब होता है कि कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है। हम जनता हैं, हम जनता के बीच में आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं, मिलो, उत्तराखंड का सौहार्द खत्म ना करो। ये जो लोग, चंद लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने, जो सड़क के किनारे ईंट बजरी बेचते हैं ना, ये लोग भाजपा के पोषित व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में नफरत फैला रहे हैं। भाजपा में सारे खराब नहीं है, कांग्रेस में सारे खराब नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल को 5 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया और जैसी ही सीट गई और तब उसने मैदान और पार शुरू कर दिया। ये ऐसे जो भेड़िए हैं जो चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड को लूटने की साजिश कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से नंगा करना हमारा दायित्व है, इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और जो मीडिया सब सुन रहा है जी को, लेकिन इस पर किस तरीके से आप करते हैं कि जिससे समाज में अच्छा रिस्पॉन्स जाए और ऐसे लोगों को हम प्रेस में आके यही तो कह रहे हैं कि सद्भाव बनाओ। सभी बड़े बुजुर्ग पार्टियों के, सुनो तो, सभी बुजुर्ग पार्टियों के एक मत होइए और ऐसे लोगों पे लगाम लगाइए। ऐसे सद्भाव बना तो फिर सद्भाव बनाने के लिए सद्भावना वाली फीलिंग में आनी चाहिए ना। तो आपका मतलब चार जिलों में चुनाव लड़ने के लिए लोग ये कह रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है, यूकेडी इस तरह से पहाड़, आपका कहने का मतलब है तोमर सही कह रहा, आप कराओ ना। मैंने बोला कि आप मत, तो हम कर रहे हैं ना वही। आप कराओ, आपका बात